नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष गुरु आचार्य प्रभाकर भारद्वाज। मित्रों, आपने सुना होगा गुण मिलान करना। आज मैं आपको बताना चाहूँगा वास्तव में गुण मिलान क्या है, कैसे किए जाते हैं गुण मिलान। जब भी वर और वधू का विवाह होता है उससे पूर्व उनकी कुंडली बनाई जाती है और कुंडली आपकी जन्म पत्री ही होती है। उस जन्म पत्री में चंद्रमा के आधार पर ही कुंडली का मिलान किया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस कुंडली में ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनका मिलान किया जाता है, जिसके द्वारा हमारे गुण मिलान का आधार तय होता है। हमारी कुंडली में 8, इसको बोलते हैं अष्टकूट, 8 पक्षों का मिलान किया जाता है। वो 8 पक्ष कौन से हैं शायद ही कोई व्यक्ति जानता है। जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो एक अलग बात है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पंडितों के पास हम जाते हैं और पंडितों के पास जन्म पत्री मिलाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 4 पंडितों के पास जाएंगे और वो 4 पंडित आपके अलग अलग गुण मिलान करके आपके हाथ में जन्म पत्री दे देंगे। उसका कारण है ज्योतिष ज्ञान का अभाव। अब मैं आपके पास तर्क के साथ बताना चाहता हूं कि वो 8 पक्ष कौन से हैं जिनके आधार पर वर वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है। मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि विवाह से पूर्व वर वधू की कुंडली का मिलान अवश्य करवाएं, क्योंकि ये वर वधू की कुंडली का मिलान आपके पूरे परिवार में शांति, सुख, दाम्पत्य सुख, औलाद सुख आदि सभी इस वर वधू की कुंडली पर निर्भर करते हैं। यदि इसका गलत मिलान किया जाता है और अगर वर वधू का विवाह होता है तो बहुत सारे दुख हमें भोगने पड़ते हैं। उनमें से बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, कि वर या वधू की मृत्यु तक हो जाती है अगर वो कुंडली सही मिलान नहीं होता है तो। इसी प्रकार आपस में तनाव, ग्रह कलेश, ये सभी सही कुंडली के मिलान न होने के कारण ही होता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कुंडली में वो कौन कौन से पक्ष हैं जिनके ऊपर आपको मिलान करना है। नंबर 1 यानी पहला नंबर है वर्ण। वर्ण को 4 भागों में बांटा जाता है। वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शत्रु, ये 4 वर्ण होते हैं कुंडली के आधार पर। वर्ण में वर वधू के अहंकार का मिलान किया जाता है। नंबर 2 है वैश्य। वैश्य के आधार पर वधू कुंडली में यह देखा जाता है कि शादी के बाद कौन किस पर कितना हावी रहेगा। इसमें 5 बातों को देखा जाता है। पहला है मानव, दूसरा है वंचर, तीसरा है चतुष्पद, चौथा है जलचर, 5वां है कीट या कीड़ा। नंबर 3 है नक्षत्र। नक्षत्र, इसमें वर और वधू के नक्षत्र मिलाए जाते हैं। इसमें दोनों के स्वास्थ्य की रेखाओं का वर्णन होता है कि आप दोनों के विवाह के बाद में स्वास्थ्य आप एक दूसरे का कैसा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं और हर व्यक्ति का नक्षत्र अलग अलग होता है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही व्यक्ति का नक्षत्र निर्धारित होता है। नेक्स्ट है योनि। योनि, इसमें लड़की और लड़के के बीच निकटता, शारीरिक संबंधों का होना नहीं होना आदि निर्धारण होता है। योनि कूट को 14 जानवरों में विभाजित किया जाता है जो मान के व्यक्तित्व के लक्षण को दर्शाते हैं। इनमें घोड़ा, हाथी, भेड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, चीता, हिरण, बंदर, शेर और नेवला आते हैं। नेक्स्ट है ग्रह मैत्री। इसमें वर वधू के मानसिक गुणों का मिलान किया जाता है। आपसी स्नेह, मित्रता आदि को मिलाया जाता है। यदि इसमें आपके गुण नहीं मिलते हैं तो वर वधू के अंदर आपसी मेल मिलाप, मित्रता बहुत कम रहने की संभावना रहती है। यह दोनों के बीच चंद्र राशि के मिलान को भी दर्शाता है। ये 7 ग्रहों को देखकर मिलाया जाता है। 7 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध, 5वां है गुरु, छठा है शुक्र और 7वां है शनि। इन 7 ग्रह को देखकर आपकी आपसी स्नेह और मित्रता का मिलान किया जाता है। नेक्स्ट है भटकूट। भटकूट के अंदर इसमें वर वधू की भावनाओं का मेल किया जाता है। देखा जाता है कि आपकी भावनाएं मेल खाती हैं या नहीं। यह परिवार की आर्थिक समृद्धि और दंपत्ति के बीच खुशी को निर्धारित करता है। आर्थिक संपत्ति कि आप
आपके विवाह के बाद आपकी आर्थिक दशा कैसी होगी, बिगड़ेगी, सुधरेगी, ये सब आपके गुणों के मिलान के ऊपर या उनके आधार उस गुणों के मिलान पर ही आधारित है। नेक्स्ट है नाड़ी। नाड़ी में इसमें वधू के स्वास्थ्य जीवन को देखा जाता है। इसके साथ ही दोनों के आनुवंशिक अनुकूलता को भी देखा जाता है। औलाद का जो सुख है वो नाड़ी के आधार पर ही मालूम पड़ता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। ये 8 गुण अगर आपके इनमें से अगर आपके 36 गुण मिलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि 24 से 32 गुण मिलते हैं तो उत्तम माना जाता है। 18 से 24 सामान्य और 18 से कम शादी योग्य नहीं माने जाते हैं। इन्हें कहते हैं ज्योतिष के अंदर गुण मिलान। धन्यवाद। राधे राधे।